नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रमोहन और आपका स्वागत करता हूं स्टडी एज में। जैसा कि आप जानते हैं 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली हैं। हमने इसके पहले सेट ए के वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व किए थे। उसी कड़ी में ये है सेट बी। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, इसको आपको आखिर तक देखना है और सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है सही विकल्प। सही विकल्प में आपको 6 प्रश्न आएंगे। ऐसे करके आपको 30 प्रश्न आने हैं, मतलब 30 नंबर के वस्तुनिष्ठ। तो पहले हम सॉल्व करेंगे सही विकल्प। पहला प्रश्न है संख्याओं 5 और 10 का महत्तम समापवर्त एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ निकालने की मैं मौखिक विधि बता देता हूं दोस्तों। सबसे पहले दोनों नंबर में से आपको देखना सबसे छोटा कौन सा है, 5। तो यदि 5 से दोनों नंबर डिवाइड होते हैं तो सबसे छोटा नंबर उसका एचसीएफ हो जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 5 से जो है 10 का भाग चला जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। तो दोनों नंबर 5 से डिवाइडेड हैं, तो एचसीएफ जो हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी। यदि आपसे पूछा होता एलसीएम बताओ, तो सबसे बड़ा नंबर आप देख रहे हैं 10 है। तो 10 में जो है 5 का भी भाग चला जाएगा, 10 का भी चला जाएगा, तो आपका एलसीएम हो जाएगा 10। मान लो 10 में भाग नहीं जाता 5 का, तो आप 10 का पहाड़ा तब तक पढ़ते जब तक कि दोनों संख्याओं से डिवाइड ना हो जाएं। ठीक है, आगे यदि ऐसा कोई प्रश्न आता है तो मैं आपको उसमें डिटेल में समझा देता हूँ। अभी आपको समझना है एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यदि द्विघात बहुपद ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हों तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो शून्यकों का योगफल होता है -b/a। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा रैखिक समीकरण ax1 + b1y + 0 तथा a2x b2y c2। ये क्या है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। तो इसके कोई हल नहीं होने की शर्त क्या है, इसमें आप ऐसे याद रख सकते हैं। पहले वाली शर्त है अद्वितीय हल वाली, जिसमें कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसमें होगा अद्वितीय हल। ठीक है, दूसरा नंबर है a1/a2 बराबर है b1/b2 के। इसमें क्या होगा, इसमें होगा कोई हल नहीं, मतलब इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। इसी तरीके से सी है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर है c1/c2। इसमें तीसरी ये कंडीशन है, इसमें क्या है, इसका आंसर होता है अनेक हल। तो इन जो शर्तों का एक क्वेश्चन जो है आना ही आना है। इन तीनों शर्तों को आपको अच्छे से याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 है, सॉरी, प्रश्न नंबर चौथा है समांतर श्रेणी 1 ऋण 1 ऋण 3 ऋण 5 में सारवंतर क्या है। सारवंतर क्या होता है, सेकंड पद से प्रथम पद घटाना है आपको। द्वितीय पद से पहला पद घटाएंगे, जो हमें प्राप्त होगा वो हो जाएगा इसका आंसर। तो ऋण 1 से ऋण 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -1, तो -1 = 2 हो जाएगा -2। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पांचवा है यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं ये एक पाइथागोरस प्रमेय का कथन है, जिसमें कि कोण होता है 90 अंश का। तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न चौथा है बिंदुओं 1 ऋण 2 बी बिंदु बी के निर्देशांक हैं ऋण 3 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हैं। तो दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हम x1 और x2 को जोड़ के 2 से भाग लगा देते हैं। तो 1 -3 हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा अपना -1। और y के निर्देशांक हो जाएंगे -2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया हमारा 2/2। इसका आंसर हो जाएगा 1। तो y के निर्देशांक भी होगा 1। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 3 कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो इससे भी आपका एक क्वेश्चन बनना है।
3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यदि पी एक्स एक द्विघात बहुपद है तो पी एक्स बराबर 0 को क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। जब भी बहुपद के बराबर में 0 आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। नेक्स्ट है, किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान है तो विभक्तकर का मान क्या होगा? तो विभक्तकर का मान होता है 0। ठीक है, विभक्तकर क्या होता है? b² - 4ac। इसका मान यदि 0 है तो हमें दो मूल प्राप्त होते हैं जो कि वास्तविक होंगे और समान होंगे। समांतर श्रेणी a+d a+3d का 10वां पद क्या होगा? तो इसका 10वां पद होगा a+9d। जो पद पूछा है हमसे, जैसे मान लीजिए 11वां पद पूछा है तो a+10d उसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सूत्र में आपने देखा था n-1 इंटू डी होता है। मान लीजिए हमसे 15वां पद पूछा है तो 15-1 हो जाएगा, मतलब 14d। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। मान लो 5वां पद पूछा है तो a+4d। अगला प्रश्न है, वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु उनके माप समान होने आवश्यक नहीं है, तो वो कौन सी आकृतियां कहलाती हैं? वो कहलाती हैं समरूप आकृतियां। ठीक है, यदि आकार समान है तो क्या कहलाएंगी? सर्वांग सम। लेकिन माप समान नहीं है, सिर्फ आकार समान है, उसको हम बोलेंगे समरूप। और इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं और सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं। नेक्स्ट है, बिंदु 04 कौन से अक्ष पर स्थित है? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं x का मान है 0, y का मान है 4, मतलब ये काय में स्थित होगा? y निर्देशांक में, या फिर इसकी कोटि 4 है तो ये हो जाएगा अपने y अक्ष में स्थित होगा। तो ये हमारे हो गए खाली स्थान सारे। अब हम करेंगे सही जोड़ियाँ। सही जोड़ियाँ भी 6 मार्क्स की आएंगी। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी सही जोड़ी पूछी है। पहला है sec² थीटा -1। इसका आंसर क्या होगा? तो आपने सर्वसमीका में पढ़ा था 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा, तो उसी से ये बना है। sec² - 1 होता है tan² थीटा। दूसरा है cot थीटा। cot थीटा का मान होता है 1/tan थीटा। ठीक है, tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, मतलब प्रतिलोम। तो cot थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। 1 - sin² थीटा का मान होता है cos² थीटा। ठीक है, सर्वसमीका पहली, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। तो 1 को इस साइड ले आया और cos को उस साइड ले गया, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 - sin² थीटा बराबर cos² थीटा। नेक्स्ट है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है? तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो अर्धवृत्त का हो जाएगा πr² का आधा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। तो ये थी सारी सही जोड़ियाँ। अब हम करेंगे एक शब्द में उत्तर। थेल्स प्रमेय का कथन लिखो। तो थेल्स प्रमेय का कथन क्या होता है? किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर जब कोई भुजा खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। ठीक है, यदि ABC त्रिभुज है कोई, यदि ABC ये है त्रिभुज, यहाँ लिखते हैं हम A, ये B, C, तो DE मान लीजिए एक हमने भुजा खींची, तो AD/DB बराबर होगा AE/EC के। यही है थेल्स प्रमेय। दूसरा है, यदि 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10 करनी 3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? जब भी आप ये देखते हैं करनी 3 वाला क्वेश्चन 10वीं क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो इसमें हमेशा 30 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको सॉल्व करते नहीं बनना तो आप जैसे ही करनी 3 देखेंगे आपको 30 अंश लगा देना है। द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के विभक्तकर का सूत्र क्या है? तो विभक्तकर को हम दर्शाते हैं d से, और उसका सूत्र क्या होता है हमारा? b² - 4ac, b² - 4ac। नेक्स्ट है, वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है?
तो वृत्त की छेदक रेखा ये बनाया हमने वृत्त और बीचों बीच एक रेखा खिंच गई तो उसको हम बोलते हैं छेदक रेखा। तो देख सकते हैं आप ये रेखा जो है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो छेदक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। शंकु के आयतन का सूत्र ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मान लीजिए बेलन का पूछता है तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बेलन का 1/3 गुना होता है शंकु का आयतन। अगला प्रश्न है 3 3 4 5 5 का समांतर माध्य क्या है। तो समांतर माध्य हम कैसे निकालते हैं, सारे नंबर्स को जोड़ देंगे और जितने नंबर हैं उससे भाग लगा देंगे। तो 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 5 20, ये हो गया 20। और कितने नंबर हैं, 5 हैं, तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 5 चौके 20। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4। अब हम करेंगे सत्य असत्य। तो पहला प्रश्न है यदि ए बी सी ए पी में है, ए पी मतलब समांतर श्रेणी में है, तब बी बराबर ए प्लस सी बटे 2 होता है। यह तो ये सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। राइट, जब कोई घटना निश्चित है तो उसका प्रायिकता का मान हमेशा 1 होगा और असंभव घटना का प्रायिकता कितनी होगी, 0। गोले का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर स्क्वायर होता है जहां आर गोले की त्रिज्या है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है हमारा 4 पाई आर का स्क्वायर, ना कि पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया है हमारा असत्य। किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, बिल्कुल सही। कोई भी वृत्त की हम अनंत स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं क्योंकि एक वृत्त में अनंत बिंदु होते हैं तो अनंत स्पर्श रेखाएं भी हो सकती हैं। पांचवा है यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो P का मान मतलब प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होगा, या तो 0 के बराबर होगा या 1 के बराबर या फिर 1 से कम या फिर 0 से बड़ा। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। तो जब हम क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखते हैं तो हमेशा उन्नयन कोण बनता है, और जब ऊपर से किसी वस्तु को नीचे की ओर देखेंगे तब हमारा अवनमन कोण बनेगा। तो क्या ये कथन सत्य है, तो ये कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर देख रहा है और ये बोल रहा है अवनमन कोण बन रहा है। यदि हम ऊपर देखेंगे तो हमेशा उन्नयन कोण बनेगा। ये हो गया हमारा असत्य। ये हो गए हमारे सारे सही विकल्प और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो 30 नंबर के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने हैं और आपको पासिंग मार्क्स चाहिए 25। यदि आप ने पढ़ाई नहीं भी किए ढंग से तो दोस्तों ये 4 सेट में करवा रहा हूँ, उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। कम से कम आपके 20 से 25 नंबर के सही विकल्प तो सही हो ही जाएंगे और 2-4 क्वेश्चन आपसे बन ही जाएंगे। तो दोस्तों ये था सेट नंबर बी, और इसी तरीके के महत्वपूर्ण वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।